वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ आप सभी को यूपी टेट सी टेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 10 क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो आप लोग जो भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, वो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है हर बार पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से 15 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके ज़रूर जाइए, चाहे वो यूपी टेट हुआ, चाहे वो सी टेट हुआ या और एग्ज़ाम जितने भी जो हैं ऑल एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबको अब हम क्लास का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप लोग चलिए अध्ययन के लिए। आपका प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है रचना के आधार पर संख्या के भेद हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रचना के आधार पर संख्या के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है संधि के भेद हैं, तो आपको संधि के भी 3 भेद बताना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे किया गया है स्वर संधि के भेद बताइए। अब यहाँ पर आपको स्वर संधि के भेद पूछे गए हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और आपको यहाँ पर बताना है समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप सबको बता दें कि समास के 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेगा तत्पुरुष समास के भेद बताइए। अब यहाँ पर आप सबको बताना है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका है कारक के प्रकार। तो कारक आपके कितने होते हैं आप सबको यहाँ पर बताना है। तो कारक आपके 8 होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। आगे देखिए, आप लोग को बताना है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में आपके वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ अगर संस्कृत के वचन की बात की जाए तो संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी भाषा में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर पूछा जाएगा वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा लिंग के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आगे देखिए, काल के भेद। तो यहाँ पर आपको काल के 3 भेद बताना है आंसर में। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो आप लोग को जो है राइट आंसर होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आपको 6 वाले पे देख के टिक मार देना है। आगे आपको बताएं, क्वेश्चन है आपका क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना है कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। जी हाँ, अगर वहाँ पे 3, 2, 6, 5 या इस तरह से संख्या आएगी तो वो रॉन्ग होती है। आपको सिर्फ कितने होते हैं क्रिया विशेषण के भेद, 4 देख के टिक मारना है। अच्छे से आप लोग इस क्लास को, पूरी क्लास को पढ़ें और समझें। एक ही वीडियो में मैंने मेन सारे पॉइंट यहाँ पर लिए हैं आप सबके लिए, तो आप सब लोग अच्छे से इसको याद करें। आगे पूछा गया है क्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता देना है कि क्रिया के 2 प्रकार होते हैं।
आगे अगर आपसे पूछा जाएगा छंद के प्रकार, तो यहाँ पर आपसे छंद के प्रकार पूछे जाएं तो आपको 2 प्रकार छंद के होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो यहाँ पर बताना है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। आगे आपको बताना है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रस 9 प्रकार के होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है शब्द शक्ति के प्रकार, तो यहाँ पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा गया है वाक्य के घटक होते हैं, तो आपको बता देना है वाक्य के 2 घटक होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है वर्णों की संख्या है, तो आपको यहाँ पर बता देना है वर्णों की संख्या 52 है। जी हाँ, टोटल वर्ण 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि 33 व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। संचारी भाव की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको बता देनी है 33 होती है। इसी तरह से आपका हो गया सात्विक भाव की संख्या। जी हाँ, सात्विक भाव जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। यहाँ पर आपको 8 लगा देना है। इसी तरह से आपका हो गया विभाव के भेद, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए काव्य के भेद बताइए, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से वेद कितने हैं, तो आपको बता देना है वेदों की संख्या 4 होती है। वेदांग कितने हैं, तो आपको बता देना है कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। जी हाँ, 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से राइट आंसर जो है याद कर लें। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुराण कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप सबको बताना है कि 18 पुराणों होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। इसी तरह से आपका हो जाएगा बौद्धों के धर्म ग्रंथ हैं, तो कितने धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से आपका हो गया संगीत स्वर के भेद हैं, तो यहाँ पर कितने भेद हैं, आपको बता देना है कि 3। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है नायक के भेद, तो यहाँ पर आपको बताना है नायक के 3 भेद होते हैं। इसी तरह से आपका हो गया नायिका के भेद, नायिका के 3 भेद होते हैं और नायक के 4 भेद होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से श्रृंगार के भेद बताइए, तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर बताना है हास्य के भेद, तो हास्य के जो भेद होते हैं वह 6 भेद होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए अगर वीर रस के भेद बताइए, तो वीर रस के 3 भेद होते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है काव्य के गुण, तो आपको बताना है काव्य के कितने गुण होते हैं। यहाँ पर आपको काव्य के 3 गुण होते हैं, ये टिक लगा देना है। इसी तरह से आपका हो जाएगा विद्याएं, तो यहाँ पर आपको बताना है विद्याएं कितनी होती हैं, विद्याएं आपकी 18 होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है विवाह प्रकार, तो विवाह कितने प्रकार के विवाह होते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पर बता देंगे विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन बनता है माताएं, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि माताएं किस तरह की कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है 7। इसी तरह से अगर क्वेश्चन बनता है रत्न के प्रकार बताइए, तो आप सबको यहाँ पर रत्न के प्रकार 9 बता देने हैं। जी हाँ, 9 रत्न होते हैं, नवरत्न। आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाए यदि राशियां कितनी होती हैं, तो आप सबको यहाँ पर बता देना है कि 12 राशियां होती हैं। जी हाँ, 12 राशियों पे टिक कर देना है। आगे देखिए दिन रात के पहर हैं, तो दिन रात के कितने पहर होते हैं, आपको यहाँ पर बता देना है 8 पहर।
इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपका है वायु के प्रकार। तो वायु कितने प्रकार की होती है आपको यहाँ पर बता देना है। वायु के 5 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन बनता है अग्नियाँ, तो अग्नियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको यहाँ पर बता देना है कि अग्नियों के 3 प्रकार होते हैं। जी हाँ, अग्नियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गुण के प्रकार, तो आपको बता देना है गुण कितने प्रकार के होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है शारीरिक दोष, तो आपको बता देना है शारीरिक दोष 3 होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोक कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि लोक 3 होते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया ऋण के प्रकार, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि ऋण 3 प्रकार का होता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है ताप कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए ताप 3 प्रकार का होता है। इसी तरह से आपसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है युग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि युग 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो आपके यहाँ पर 4 पुरुषार्थ होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपके कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ इस वीडियो में एक ही वीडियो में दिया है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। आगे आपसे अगर पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण 4 होते हैं। इसी तरह से आपका हो गया दंड के प्रकार, तो दंड के भी 4 प्रकार होते हैं। शत्रु के प्रकार, तो शत्रु के 6 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया संहिताएं, तो संहिताएं कितनी होती हैं। संहिता आपकी 4 संहिता होती हैं। जी हाँ, वेदांत में आपकी 4 संहिता हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार हैं, तो हमारे भारतवर्ष में जीवन के कितने संस्कार माने गए हैं। यहाँ पर आपके संस्कारों की संख्या हो गई 16। जी हाँ, 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। आगे आपका हो गया ईश्वर के रूप, तो यहाँ पर आपको 2 बताने हैं, सगुण और निर्गुण। जी हाँ, ईश्वर के 2 रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण 2 प्रकार के। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, जो कि एक ही वीडियो में सारा आपका ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।